और विवाहित पुरुष शोषित समाज का सदस्य। वह शोषित समाज के सदस्यों, देखिए मैं सही हूँ क्योंकि मैं खुद शोषित हूँ और सरकार के एक नारे के मैं सख्त खिलाफ हूँ जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ है क्यों माने? लेकिन सर ये भाजपाई मंच है, भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते और पढ़ने का मन है। फिर आएगा एक स्ट्राइक। विधायक जी आप जहाँ हो वहाँ बैठे रहिएगा सर। अगर और एक आठ को विधायक हो तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, हारे हुए को भी प्रणाम करता हूँ, जो जीत की उम्मीद बांधे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अभी आप मेरे पहले एक खूबसूरत सीरियल देख रहे थे, अब एक बदसूरत विज्ञापन देखिए। तुम बनाए क्या? हमें बेचने में साफ नहीं आ रहे ना। दाहिने बाएं पास दूर कोई पारस कोई कोहिनूर। मैं जीर्ण शीर्ण देह यष्टिधारी गोलोकवासी ब्रह्मा अखिलेश द्विवेदी पुत्र अज्ञात। अब नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। मैं सर हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। अध्यापक ने पूछ लिया तुम्हारा नाम, मैंने कहा अखिलेश द्विवेदी। अध्यापक ने फिर पूछ लिया तुम्हारे बाप का नाम, मैंने कहा नहीं मालूम। तो अध्यापक ने कहा जब तुमको अपने बाप का नाम नहीं मालूम तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, जाओ मंचों पर कविता करो। तो आपसे कहता हूं कि कबीर की तरह जिसे अपने बाप का नाम नहीं मालूम वो असली कवि। असली कवि को आप लोग बर्दाश्त करें। देखिए अभी तक वीर रस का जो पहले वीर रस का कभी खड़ा करती मार गोली पिस्टल बम चलाएगी खून कर। अब मैं खून के कीचड़ में खड़ा हूँ, यहाँ से कुछ हाथ से पैदा करने का असफल प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि है सफल मगर मान लो विधायक जी आप अगर अपनी श्रीमती जी के बगल में बैठे हैं तो आपको बधाई। अगर दूसरे की पत्नी के बगल में बैठे हैं तो आपको ढेर सारी बधाई। भाई दिलेरी का काम करने के लिए ज्यादा बधाई की जरूरत है। हमको मालूम है आप जानना चाहना जाने बीच में न बोली। मैं खुद माइक पर कुत्ते की तरह भौंकने के लिए खड़ा हूँ तो मेरी भूमिका से मेल मत मिला। सर देखिए ये वीर राष्ट्र कविमन से हमारा जान दिया। पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़। काहे गाड़ दोगी भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और इस बड़ी की तालियां उठे कि नापाक सब जमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। मगर श्रृंगार रस के कवियों से भी भगवान बचा। आज बहजनी माई तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया। सबके लिए लेडीज भाई ओरिजिनल कवि। हाँ मैं तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब जाता हूँ। डूब नहीं पाओगे।
गरीब की आंखें जरूर फोड़ दोगे। मैं देखिए ओरिजिनल जो देखता हूँ वो पढ़ता हूँ, मगर भाजपाई मंच सॉरी दादा। भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अगर हुक्म दें तो पढ़ भी दें। देखिए मैं ऐसा मतलब मैं संस्कार से भाजपाई मतदाता हूँ। ये अलग बात है कि किसी दल का सदस्य नहीं हूँ, मगर इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री बनी। इनके पास जो था छोड़ दिए, ये भी बन गए। छोड़ा तो आप हमने भी है सर, मगर कोई पता नहीं खाली। मैं अपनी तलाकशुदा पत्नी का अकेला सुहाग हूँ और आप लोगों के हौसले के दम पर यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन मैं उल्टा सीधा बहुत पढ़ सकता हूँ, लेकिन विधायक जी ये 4 पंक्तियां ले जाइएगा, आपके गाढ़े वक्त पर काम आएगा। कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। हमें पंक्तियां नहीं पढ़ते, पढ़ सिर्फ इसलिए दिया कि आपको समझ में आ जाए कि भले आदमी के यहाँ पैदा हुआ हूँ। ताली बजाइए, मैं अपना काम लगाता हूँ। जाइएगा माँ, जब लगे बखिया उधेड़े तो चल दी। आइए सर, ये ओरिजिनल पोएट्री का जलवा है। आइए सब जल्दी लगे। हालांकि मैं विधायक जी माला के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, सिर्फ माल के लिए। चालू करें, ताली बजाइए, एनर्जी। एक नेताजी थे विधायक जी, एक नेताजी थे चुनाव के पहले इस दल में, आयन चुनाव में उस दल में चले। पूछा गया काहे चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। अब यहाँ से 4 पंक्तियां नेवले का चरित्र बांट रहा हूँ। सबका समेकित समर्थन नहीं आएगा तो मैं 5वीं पंक्ति पढ़ने की कसम खा के शुक्ला जी नहीं आया हूँ, भगवान का। हालांकि ये अपने होटल से निकालते समय कहे रहे अपन बोगिया बिस्तर पूरा निकाल दे। अब अगर आए होगा होटल में टिके और पैसा नहीं दी तो ठीक नहीं। हालांकि हमारे पैसा ले लें और सब के ले लेंगे, और सब थोड़ी आके सके हैं हम सब। सुनिएगा सर, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के,
खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाट के। और भी दो चार एक आध महीने से फिर उन्होंने कुछ कहा था। मेरे गुस्से को आपको कसम है अपने धर्म की समर्थन देना, मैं गुस्से में पढ़ता हूँ और उसका नाम लेके पढ़ता हूँ कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का। पार्टी चेंज के लिए इनकम हो रहा है और पढ़े ताली बजाइए। क्या चलेगी देख ले कहीं पुणे या तरह चले जाए। एक और सच्चाई पढ़ते देखिए, ओरिजिनल पोएट्री धक मारे के लिए बहुत है। ओरिजिनल पोएट्री का एक और नमूना, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, अपराधी माफिया है जो वो मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे, जो है पढ़े लिखे वो सब है संतरी बने, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। जी उत्तर प्रदेश में भूत सरकार थी, भूतपूर्व सरकार, उसमें एक चर्चा थी। एक दिन खिसिया के मुख्यमंत्री से कहती है अब वहीं तुम राजनीति में बच्चा हो, इतना सुनता है बच्चों आकर के खड़ा हो गया सर, तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डूबो कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल। और सर ये देखिए ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। एक अवतार का और अवतरण हुआ है बम्बई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी की सवारी करती। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी
लाली है, लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है, हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने, जब से सुना है राधे माँ भी जेल में अरे भाई जहर कही दीदी और एक तुमने। बाबा जी हैं, ये देखिए तो तेरा भाई आ गया मेरा, इसको यार कुर्सी पर बैठा लेना भला है। मेरा सच्चा सौदा ये भूमि जो यहाँ उसके समर्थक हूँ उनको एक बार पढ़ा, जो उसके विरोधी हूँ उनको 10 बार। देखिए यहाँ पे एक शास्त्रीय संगीत ने हासिल करने की कोशिश, देश का अकेला कवि तो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले कार्ड थे भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती जी जाए, मगर आप सुनिए कि होरी होरी खेलत गुरुमीत पूरा मजा हुआ पर मिल रहा है। होरी खेलत गुरुमीत तेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत काटा भैया दीना कर गुरुमीत तेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम ताना धूम, भाई सबसे तगड़ा काम निकलेगा यार अभी तक का। होरी खेलता गुरु में, देवदूत संग रात रचायो, मैसेंजर ऑफ गॉड, देवदूत संग रात रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत तेरा गुरु में तेरा बिच, होरी खेलता गुरु में। अनाधिकार चेष्टा थी विधायक जी, तो उल्टा सीधा काम करोगे तो उल्टा सीधा परिणाम होगा। मैं चाहता हूँ क्या पढ़ता हूँ इसको बहुत सन्नाटे में मत सुनिएगा, शोर करिएगा, ताली बजाइएगा, हो सके तो मुझे माँ बहन की गाली दीजिएगा, मगर सन्नाटे में मत सुनिएगा। बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल। हुआ क्या खबर, अखबारी राय, पूरे 209 सखियों के संग में रात रचाई, पूरे 209 सखियों के संग में रात रचाई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, एक सखी के कारण पीछे पड़ गई सीबीआई, तो छुप छुप करती गाड़ी बीरेल हो गई, डेरा वाले बाबा जी को जेल हो गई, बेपटरी बेमेल प्यार की रेल हो गई, डेरा वाले चार सामान लगा के इतनी देर में आ रहा है ना। पॉइंट वैल्यू चेक कर रहे हैं, आप लोग बुलाओ तो वो आ जाएंगे। भाई जहर कहीं इतनी देर में आ रहा है।
टॉप आपका माल बिकने लायक होगा तब बिकेगा। चिल्लाए चले गए सब चिल्लाए नहीं साथ आप लोगों को देखिए वीर रस का कभी आप लोगों को डरवा की ताली बजवा देता है। हमारे हम गई मुझे देह पर डरवा नहीं सिवाय फुसलाने के अलावा। वैसे आपको बता दें विधायक जी नारी जात पर मैं दूर से श्रद्धा रखता हूँ बहुत निष्ठा नहीं रखता। जिस नारी के द्वारा 36 साल से प्रताड़ित हूँ उसकी एक अदद मेरे पास भी पत्नी है मांग में सिंदूर नहीं लगा। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है लगाया था बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों तो मुझको भी समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? ये है सर हम हमारे ऊपर तकलीफ है आपको हंसी आपको बताएं। और सब निष्ठा न रखने का कारण 4-5 महीने पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया। मैं 4-5 दिन बाद अपनी पत्नी को उसके घर लेकर गया तो मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की बेवा से पूछ लिया बहन क्या हो गया था तुम्हारे साथ मेरी जल्दी खत्म हो गई। तो उसने कहा कुछ नहीं बहन जी सवेरे उठे एक कप चाय पिए चाय पी के बाथरूम गए जब बाथरूम से लौटे तो मुंह से खून फेंक कर मर लगता है चाय की पत्ती में जहर था। इतना सुनने के बाद मेरी औरत ने मुझे घूर कर देखा और उसकी ओर मुखातिब होकर कहा वही 2-4 चम्मच चाय की पत्ती दे। मैंने कहा भगवान ये तू चाय की पत्ती क्यों मांग रही है? उसने कहा चुप रहो महिलाओं के बीच का मामला है आज इनके ऊपर विपत्ति पड़ी है मैं आई हूँ चल। सर मैं आपको बताऊं मेरी औरत सर आपको बता रहा हूँ झूठ क्या बोलूं जब पूरब दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ युवक यह समझता है कि मेरी तरफ देख। तो मैंने उससे कहा विधायक जी की देख भाग्यवान जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर निगम के एक ट्यूबलाइट की तेरी हेडलाइट काम नहीं कर रही। मैंने फिर भी तुझसे शादी कर लिया मेरा एहसान मान। तो उसने कहा इस हुनर में तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध दी। क्या बात है भाई बोल तुम मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी चाहे जो। इस तरह नारी शक्ति के द्वारा मैं प्रताड़ित हूँ। भाई साहब आपको की स्थिति वही है चाहे तो ऐसे ही रहे हो बिना मन। देखिए मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। देखिए और आपको बता दें मेरी उम्र 63-64 साल हो गई है विधायक जी आपसे जाते हैं लेकिन मैं सिनेमा की हीरोइन से बहुत प्रभावित हूँ। सिनेमा की हीरोइन देखने लायक घर की औरत देखने लायक नहीं है नहीं देखते। मैंने एक से भगवान हमने एक बार अपनी पत्नी से ये भी पूछ लिया 3-4 साल हुआ था शादी को तो हमने कहा कि हमारा आपका पट नहीं रहा। तो उसने कहा पट नहीं रहा है तो कर देगा। हमने कहा करेंगे क्या दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या समझ तुम मेरा मुंह मत देख मेरा कॉन्फिडेंस देख। इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि हूँ। देखिए इलाहाबाद में रहता हूँ वहाँ गंगा जी ऐसे सूख गई है जैसे मैं। तो एक छंद पढ़ता हूँ व्याकरण की दृष्टि से सही है लेकिन इसको आप छल छंद कर सकते हैं। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी। मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी।
इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी। मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी आया लेके काली माँ ढकी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ ढकी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका विपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। यही छंद हम पढ़ रहे थे, हमारी औरत ने देख सुन लिया था, तो न्यूटन था लगा मोशन के साथ एक क्षण उसने मुझ पर कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान साहब बनाइए। असंभव अलंकार कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान साहब बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी है, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका विपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खाली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर। भाई बहुत थोड़ी सी है। अच्छा जी, मेरी जीजा जी भाई अगर ये बंदा मतलब जैसे सुबह तक है तो जीव नहीं हो सकता। रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ हो गया, और वो गीता भी पढ़ती है सर, उसको भरतवंशियों का भी ज्ञान है जिसमें युधिष्ठिर धृतराष्ट्र वगैरह। तो देखिए अध्यात्म का सहारा लेकर उसने मुझे समझाने का प्रयास किया। ले जाइएगा विवाहित पुरुषों, ये चरित्र सुधार यंत्र गाढ़े बखत पर आपके काम आएगा। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। हम पे साथ में क्या एक ही लुगाई से कामना चलाया तो मैं भी सोचने के मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो जाऊं। और सर आखिरी बात समझाने का प्रयास किया। देखिएगा ये मैं टिप्पणी कर रहा हूँ देश की सिनेमा में काम करने वाली एक्ट्रेसेस के प्रति, आप मेरा समर्थन करिएगा, क्योंकि यही है गई ये पत्नी का है ऐसा समझा रही है, आप समझ लीजिए, नहीं तो आप माने ठीक नहीं है। गई तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। गई गुजरी तुम्हारी काया किस काम की है, आईने में खुद को निहार लीजिए जरा। अमर्रा भैंस की मलाई तुमसे न पच पाई है, अकाट्य सत्य यह विचार लीजिए जरा। तो फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाए, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। फिल्मी तारिकाएं बस 10 साल ही निभाए, यह चरित्र चित्त में उतार लीजिए जरा। और सैफ अरबाज आमिर खान जैसा आचरण योगी जी का राज है, सुधार लीजिए जरा। एक अच्छी बात है, कविता अकथ रूप से बहुत कुछ कह जाती है। हास्य का कवि हमेशा हास्यास्पद नहीं होता और उसे हास्यास्पद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह कविता में ऐसी बातें कहता है कि हमको आत्म सुधार के लिए भी प्रेरित करती हैं। उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जो हमको अपने गिरेबान में झांकने के लिए प्रेरित करती हैं, विवश करती हैं। उन्होंने देर तक आपके साथ आनंद का तार जोड़े रखा है। आपको लगता है कि द्विवेदी जी ने बहुत आनंद उत्सव किया है, तो एक बार अपने बैसवारा के ढंग की तालियां उनके खाते में जमा करने की कृपा।
अखिलेश द्विवेदी। अच्छा